हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रोज सनफ्लावर मठरी की रेसिपी, जिसे हमने बहुत ही इजीली हाथों की सहायता से बनाया है। इसके लिए हमें ना तो किसी मोल्ड की ज़रूरत है, ना भी किसी हमें एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत है। होली हो या दिवाली, मठरी हमारे घरों में बनती ही रहती है। तो चलिए इस बार मठरी को हम कुछ स्पेशल, कुछ अलग तरीके से बनाते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए इस आसान सी मठरी को बनाना करते हैं शुरू। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे 2 कप मैदा। आप चाहे तो इसमें से आधे मैदे और आधे गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे सिर्फ मैदे से बना रहे हैं, तो इसके लिए हमने 2 कप यहाँ पे मैदा ले लिया है। अब साथ ही इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, साथ ही इसमें हम आधी छोटी चम्मच नमक का इस्तेमाल करेंगे। इन सभी को हम एक बार अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें मोयम के लिए 2 बड़ी चम्मच तेल का इस्तेमाल करेंगे। अब तेल को हमें अच्छे से आटे में मिक्स करना है, आटे में हमें मिलाना है। हाथों की सहायता से तेल को अच्छी तरह से हम मैदे के साथ मिक्स करेंगे, जिससे हमारा मैदे में अच्छे से मोयम लग जाएगा। अब हम इसमें थोड़े थोड़े पानी डालकर इसका हम एक सॉफ्ट मीडियम टाइट डो तैयार कर लेंगे। इसके लिए जो हमें आटा लगाना है, थोड़ा सख्त आटा ही इसके लिए हमें लगाना है। तो थोड़े थोड़े पानी डालकर इसका हमें डो तैयार कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल इस तरह का हमें आटा तैयार करना है। ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा टाइट आटा होना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से हमें आटे को लगा के तैयार करना है। और अब इसे हम ढक देंगे और ढककर इसे हम 10 मिनट का रेस्ट देंगे। 10 मिनट में आटा हमारा आराम से सेट हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया। तो एक बार हम इस आटे को अच्छे से और मिला लेंगे और आटे को हम चिकना कर लेंगे। और उसके बाद हम आटे को 4 छोटे छोटे भागों में तोड़ लेंगे। अब हम उसमें से एक डो को चिकना करेंगे और हाथों से इस तरह से अच्छे से इसे फैला के और इसे हम चकले पर बेल लेंगे। तो अभी हम इस सबसे पहले सनफ्लावर की मठरी बनाएंगे। तो इसके लिए हम सनफ्लावर की आकार की मठरी तैयार करेंगे। एक डो को हमें चकले पर अच्छी बड़ी साइज की रोटी की जैसे हमें इसे बेल लेना है। तो देखिए हमने इस तरह से बड़ी रोटियां बनाकर तैयार कर लिया है। रोटियां हमें बहुत ज़्यादा पतली नहीं बेलनी है। और उसके बाद हम एक कटोरी लेंगे और कटोरी से हम इस तरह से रोटियों से पूरियां निकाल लेंगे। अब हम इसके एक्स्ट्रा आटा को निकाल के बाहर कर लेंगे और उसकी भी हमें पूरियां तैयार कर लेनी है। अब हमने यहाँ पे एक पूरियां ले ली है। उंगलियों की सहायता से सेंटर में हमने थोड़ी सी पानी को अप्लाई कर लिया है। अब हम सेंटर में थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे और इसके बाद कटोरी से हम इसे प्रेस कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सनफ्लावर के सेंटर के पार्ट को तैयार कर लिया है। अब हम नाइफ की सहायता से देखिए इस तरह से कट लगाएंगे, बिल्कुल इसके सेंटर में इस तरह से, और सामने से भी इस तरह से लगाएंगे। और सेम इसी तरह से हम इसके इस तरफ से और इस तरफ से भी इसे हम कट कर लेंगे। तो पहले इसे हमने 4 इक्वली भागों में काट लिया। अब हमें 2 कटे हुए भागों के बीच में 4 कट लगाने हैं। वापस से हम 2 कटे हुए भागों के बीच में 4 कट लगाएंगे। 1 2 3 और ये हमारा चौथा कट। इससे बिल्कुल भी आपकी जो सनफ्लावर की पत्तियां है परफेक्ट निकल कर तैयार होगी। जो सनफ्लावर की पत्तियां हैं एक भी जो है मिस नहीं होगी। तो अब हम इनकी पत्तियां बनाएंगे। तो एक कट हम बीच से छोड़ देंगे ताकि जो इनकी डिज़ाइन है वो पत्तियों की निकल कर आएगी। और साइड से 2 पार्ट को हम इस तरह से पकड़ के इस हाथों से दबाते हुए इसे हम जोड़ लेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये हल्के हाथों से आप इसे दबाएंगे ना तो बस ये बहुत ईजिली इस तरह से देखिए चिपक जाएगी और जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो देखिए इसी तरह से हमें सारी पत्तियों को जोड़ते चले जाना है। और आप देखेंगे कि जो हमने कट लगाया था वो परफेक्ट कट था, एक भी पत्तियां हमारी बचेंगी नहीं। तो देख सकते हैं कि सारी पत्तियां हमारी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए इस तरह से हमारी सनफ्लावर तैयार हो गई। तो इसे हम एक प्लेट में रख लेते हैं। और इसी तरह से हमने बाकी सारे सनफ्लावर बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अब बारी है गुलाब यानी रोज़ की मठरी डिज़ाइन देखने की। तो इसके लिए भी हमने एक डो ले लिया है और इसे भी हम अच्छी तरह से बेल लेंगे।
सूखे आटे का इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से हमने आटे को बेल लेना है और इस बार जो हमें थोड़ी सी बड़ी कटोरी का इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए मेरे पास थोड़ी सी बड़ी कटोरी थी, तो इससे हम पूरियाँ काट लेंगे, एक्स्ट्रा आटा हम बाहर कर लेंगे। तो सेम इसी तरह का हमें और एक पूरी बनाकर तैयार करना है। तो हमने एक जैसी 2 बड़े साइज की पूरियाँ बनाकर तैयार कर ली है। अब हमें दोनों पूरियों को 4 बराबर भागों में काट लेना है। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से हमने 4 भागों में दोनों पूरियों को बराबर काट लिया है। अब टोटल हमारे पास पूरियों की 8 पीसेस हो गई है। तो सारे पीसेस को हम सेपरेट कर लेंगे। अब हम सबसे पहले एक पीस को रखेंगे इस तरह से। अब हम थोड़ा सा पानी लेंगे और इसके कोनों में पानी अप्लाई करेंगे और दूसरा पीस बिल्कुल इसके कोने पे रखेंगे इस तरह से और दूसरे पीस के कोने में इस तरह से पानी लगाएंगे और इसके ऊपर हम तीसरा पीस इस तरह से रखेंगे और पानी से ये पीसेस इजीली चिपकती चली जाएगी। तो 8 पीसेस को हमें इसी तरह से अच्छे से अरेंज कर लेना है, एक के ऊपर एक पानी लगाते हुए, एकदम बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। बहुत इजीली आपका इस तरह से रोज बनकर तैयार हो जाएगा और एक भी इसकी पंखुड़ी खुलेगी नहीं अगर आप इस तरह से इसे बनाएंगे तो देखिए इस तरह से हमने 8 पीसेस को अरेंज कर लिया है। अब हमें उंगलियों की सहायता से देखिए इस तरह से हमें हाथों से प्रेस करते हुए इसे रोल करते हुए चलना है। तो हल्के हाथों से इसे थोड़ा सा प्रेस करते हुए 2 उंगलियों से इसे आप लेकर धीरे धीरे इस तरह से रोल कर सकते हैं। तो देखिए कितने आराम से कितनी इजीली ये रोल हो रही है और देखिए इस तरह से हमने इसे रोल बनाकर तैयार कर लिया है। थोड़ी सी मैं इसके ऊपर मैदा डाल रही हूँ जिससे इसका ऊपरी हिस्सा ड्राई हो जाएगा। तो देखिए अब हमें करना क्या है, बिल्कुल सेंटर से हम इसमें कट लगाएंगे और इसे हमें 2 बराबर भागों में बांट लेना है। तो अब हम इसे सीधा कर लेते हैं और देखिए ये कुछ इस तरह से गुलाब की जैसे दिखने लगा ना। अब हम क्या करेंगे कि जो इसकी पंखुड़ियां है ना, इसे हम इस तरह से हाथों से हल्का खोल लेंगे जिससे कि ये बिल्कुल जो हमारे गुलाब के आकार के जैसे दिखने लगेगी। तो हल्के हाथों से इसकी हम जो पंखुड़ियां हैं इसे हम खोल लेंगे। अब हम लौंग लेंगे और लौंग को जो है हम इसके सेंटर में इस तरह से लगा देंगे। तो देखिए गुलाब मटरी हमारा कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए फटाफट इसे हम तल लेते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले से ही तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है। तो पहले हम सनफ्लावर को तलेंगे। कलौंजी और अजवाइन वाले पार्ट को हमें तेल की तरफ से डालना है, मतलब कलौंजी वाली पार्ट जब भी हम डालेंगे तेल में तो वो नीचे की तरफ रहेगी। अब हमें आधे से 1 मिनट के लिए इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है और इसे हमें बिल्कुल धीमी धीमी आंच में पकाना है। थोड़ी देर के बाद हम इसे पलट लेंगे। इसे धीमी आंच पे दोनों तरफ से अलटते पलटते हुए अच्छे से इसे हमें पका लेना है। तो देखिए एकदम धीमी धीमी आंच में हमने इसे पका लिया और बिल्कुल एकदम सनफ्लावर की जैसे ये दिख रहा है ना। तो बस इसे हम बाहर कर लेते हैं। तो सारे सनफ्लावर के मटरी हमने इसी तरह से तलकर तैयार कर लिया है और सेम हम एक एक करके गुलाब को भी इसी तरह से हमें तल लेना है। इसे भी हमें बिल्कुल धीमी आंच पर अलटते पलटते हुए इसे हमें तल लेना है। रोज मटरी भी हमारी बिल्कुल तैयार है। तो इसे भी हम तेल से बाहर कर लेते हैं। तो देखिए कितना शानदार बनकर तैयार हुआ है हमारा रोज मटरी। सारी मटरियों को अच्छे से ठंडा करके एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं और इससे आप लंबे वक्त तक महीने 2 महीने के लिए इसे स्टोर कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।